नमस्कार दोस्तों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर के अमावस्या तक के इन 15 दिनों को पितरों के दिन माने गए हैं। इसीलिए इन 15 दिनों को पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इस साल यानी कि 2024 में यह पितृपक्ष 19 सितंबर से शुरू होकर के अगले 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष है क्या और पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि कार्य क्यों किए जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। और इन तीनों ऋणों में पितृ ऋण को सर्वोपरि माना गया है, जिसको चुकाना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। दोस्तों, वेदों में भी यजुर्वेद के 19वें अध्याय में पितरों के बारे में कहा गया है कि पुनंतुमा पितरः सौम्या सहा, पुनंतुमा पितामहः, पुनंतु प्रपितामहः, पवित्रेण शतायुखा। इसका अर्थ यह है कि पितृ परिवार की प्रसन्नता को देखकर ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष के इन 15 दिनों में प्रसन्न रह करके दान, पुण्य और तर्पण इत्यादि कार्य करने चाहिए, ताकि पितृ हमसे प्रसन्न होकर के हमारे कुल को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति प्रदान करें। शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में कहा गया है कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। और यह पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने का सरल उपाय है, इसीलिए इसको पितृयज्ञ भी बोलते हैं। हमारे सनातन धर्म में माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। इसीलिए पितरों की सेवा और उनके उद्धार के लिए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म बनाए गए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न एवं धूल में गिरने से धूल बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के द्वारा दिया हुआ जल देव योनि के पितरों को अमृत, मनुष्य योनि के पितरों को अन्न एवं पशु योनि के पितरों को चारा तथा अन्य योनियों के पितरों को उनकी अनुरूप ही भोजन व संतुष्टि प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति पितृपक्ष में तर्पण इत्यादि कार्य करता है उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम पितरों के बारे में जानेंगे कि पितर हैं कौन और पितर कितने प्रकार के होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद और यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को कर्मों के अनुसार देव योनि, प्रेत योनि, मनुष्य योनि या फिर अन्य कोई योनि प्राप्त होती है। तथा जिन आत्माओं को देव योनि मिलती है वे देवलोक पहुंचने के बाद उनको पितृलोक मिल जाता है। और पितृलोक पहुंचने के बाद पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितर, मनुष्य पितर। दिव्य पितरों का काम होता है न्याय करना, और दिव्य पितर वे होते हैं जिनको उनके कर्मों के अनुसार गति मिल जाती है। और दिव्य पितरों के प्रधान यमराज को माना गया है, इसीलिए यमराज की गणना भी पितरों में की जाती है। और यमराज के साथ साथ अर्यमा, सोम, कव्य बाडनल ये दिव्य पितर पितरों के मुख्य प्रधान माने गए हैं। इसीलिए गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनंतश्चास्मि नागा नाम वर्णो याद सामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमन करने वालों में यमराज हूँ। इसीलिए अर्यमा को पितरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के पुत्र हैं और देवताओं के भाई हैं। आश्विन माह के कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा के ऊपर की किरण अर्यमा के साथ पितृ प्राण के रूप में पृथ्वी पर व्याप्त रहती है। इसीलिए ये 15 दिन पितरों के माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्यमा का निवास लोक है, इसीलिए दिव्य पितरों में अर्यमा की गणना की जाती है। और श्राद्ध के समय या फिर तर्पण के समय सबसे पहले अर्यमा को ही जल दिया जाता है, क्योंकि अर्यमा के प्रसन्न होने पर ही सभी पितर प्रसन्न एवं तृप्त होते हैं। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को जल कैसे देते हैं। दोस्तों, पितरों को जल देने से पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर के ओम अर्यमा न तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः मंत्र बोलते हुए 5, 7 या फिर 11 बार अर्यमा को जल दें। उसके बाद अपने पितरों का नाम बोलते हुए 3-3 अंजलि जल अपने पितरों को दें। ध्यान रहे कि पितरों को जल देते वक्त हाथ में जल के साथ काले तिल जरूर होने चाहिए। इस प्रकार आप पितृपक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के इन 15 दिनों तक अपने पितरों को जल दे सकते हैं। अब जानते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कार्य न करने से क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि पितृपक्ष में तर्पण ना करने से पितर नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पितृदोष लग जाता है। पितृदोष लग जाने से संतानहीनता, करियर की समस्याएं, पति पत्नी में अनबन, परिवार में क्लेश और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहना इत्यादि वे सभी कार्य जिसकी वजह से व्यक्ति पूरे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण जरूर करें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ।